पाकिस्तानी सैनिक हरियाणा में अभ्यास को तैयार हैं। भारत के साथ सीमा पर तनाव बरकरार है। लेकिन अब इस बीच आपको बता दें, हरियाणा में आकर के पाकिस्तान की सेना भारत के साथ अभ्यास करने जा रही है। क्या माजरा है वो हम आपको पूरा बताएंगे। इतना ही नहीं, दूसरी खबर में आपको कवर करेंगे जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर ने खुलकर चीन को चेतावनी दे दी। चीन ही नहीं, पूरी दुनिया को चेता दिया है कि भारत और चाइना के जो संबंध हैं वो बहुत ख़राब दौर से गुजर रहे हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाइना ने अगर ज़्यादा 3-5 किया तो हमारे सैनिकों का भेजा फ्राई किया तो हम पूरी तरीके से न देखेंगे आगे न देखेंगे पीछे और चाइना को कर देंगे पूरी तरीके से ज़मीन के नीचे। सब कुछ बताएंगे कि खबरें, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, दरअसल पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। बहुत ख़राब दौरे में है भारत और चाइना के संबंध। विदेश मंत्री जयशंकर ने बात को लेकर जताई चिंता। भारत और चीन के बीच कई चरणों की बातचीत के बाद भी कोई हल नहीं निकलता नज़र आ रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी इस बात की ओर से सीधा संकेत किए हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि फ़िलहाल दोनों देशों के बीच संबंध बहुत ही कठिन दौर से गुजर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ये दोनों ही देश साथ नहीं आते हैं तो एशिया की शताब्दी नहीं बन पाएगी। जयशंकर ने रूस से तेल आयात करने और म्यांमार के जुंटा के साथ संबंधों को भी सही ठहराया है। थाईलैंड के ये बातें कही हैं तो इस तरीके से बताया है। तो चलिए हम पहले विस्तार से जान लेते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। जो पाकिस्तानी सैनिक हरियाणा में अभ्यास को तैयार हो चुके हैं। भारत के साथ सीमा पर तनाव बरकरार है और एक तरफ युद्धाभ्यास होगा। दरअसल सीमा पर तनाव के बीच भारत और चीन जल्द ही सैन्य अभ्यास में भाग लेने जा रहे हैं। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान भी सुरक्षा से जुड़े एक अभ्यास में हिस्सा लेने अक्टूबर में भारत आ सकता है। खबर है कि रूस में होने वाले वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में भारत भाग लेगा। इससे पहले तीनों देशों ने रूस में हुए जापद अभ्यास में भी हिस्सा लिया था। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के तहत भारत में अक्टूबर के आसपास अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी अभ्यास हो सकता है। संभावना जताई जा रही है हरियाणा के मानेसर में यहां आयोजित हो सकता है। साप्ताहिक ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के विदेशी प्रवक्ता आसिम इख्तियार ने मुल्क के सामने शामिल होने वाले की बात कही जानकारी दी है। खास बात यह है कि इस साल भारत SCO रैट्स यानी रीजनल एंटी टेररिज्म स्ट्रक्चर की अध्यक्षता कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान, भारत, रूस और सेंट्रल एशियन रिपब्लिकन्स यानी कार्स भी क्षेत्रीय व्यवस्था का हिस्सा है। आपको बता दें, न्यूट्रिशन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हवाले से लिखा गया है कि चीन ने पुष्टि कर दी है कि उसके सैनिक वोस्तोक 2022 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे। भारत का 75 संसदीय दल भी इसमें शामिल होने के लिए तैयार है। एक बार तारीख पक्की होने के बाद वो व्लादिवोस्तोक के लिए रवाना हो जाएगा। वोस्तोक अभ्यास 30 अगस्त से 5 सितंबर के बीच हो सकता है, जिनमें बेलारूस, मंगोलिया और तजाकिस्तान शामिल होंगे। इससे पहले साल 2021 में भारत ने रूस में जापद अभ्यास में हिस्सा लिया था, जिनमें पाकिस्तान और चाइना समेत 17 देश शामिल थे और ये अभ्यास रूस की पश्चिमी सीमा पर हुए थे। तो पाकिस्तान और भारत, आप समझ लीजिए कि इसी की वजह से भारत में ये अभ्यास पाकिस्तान की सेना पहली बार जो है इस तरीके से हुआ है कि भारत आकर अभ्यास कर सकती है इस SCO सहयोग संगठन से। पहले तो ये पाकिस्तान सैनिक हरियाणा में अभ्यास को लेकर तैयार हैं। अगली एक और अपडेट भी आज जान लीजिए। बहुत खराब दौरे से गुजर रहा है भारत और चीन का संबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को लेकर जताई दी है चिंता। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत को लेकर चिंता जताई है और कहा है कि भारत और चाइना के जो संबंध है तो फिलहाल के लिए काफ़ी बहुत ज़्यादा ही जो दौर है वो ख़राब चल रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि बहुत ख़राब दौर से चल रहा है। और ऐसे में अब आप समझ लीजिए, चाइना के जिस तरीके से चाइना ये हरकतें कर रहा है, इससे भारत में भी, भारतीय सैनिकों में भी गुस्सा बढ़ रहा है। आपको बता दें, विदेश मंत्री ने स्पष्ट कहा है कि फ़िलहाल इस चीज़ को समझ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस समय दोनों देशों के बीच संबंध बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहे हैं। इसकी वजह से सीमा पर चीन की हरकत, लद्दाख में LAC के पास की स्थिति की बात करते हुए उन्होंने कहा है कि चीन यथास्थिति को बदलने के लिए एक तरफा कोशिश करता है। इस वजह से भारत और चीन के बीच संबंध बहुत ख़राब हो गए हैं। जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री के बीच जब मुलाकात हुई तब इस बात की उम्मीद जताई गई थी कि धीरे धीरे संबंधों में सुधार हो रहा है। हालांकि वहाँ जयशंकर ने यह भी कहा है कि जब तक सीमा पर
तनाव कम नहीं होता और शांति स्थापित नहीं होती है, तब तक दोनों देशों के संबंध अच्छे नहीं हो सकते। वहीं जयशंकर से जब रूस से तेल आयात करने पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा है कि ये बहुत ही कड़ा फैसला है। तेल के आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं है और केवल हम ही नहीं जो कि रूस से तेल आयात कर रहे हैं। इस कड़ी में कई देश हैं जिन्होंने कहा है कि हमें अपने देश के लोगों के हितों के ध्यान में रख कर फैसला करना है। तो एक तरीके से ये एक बड़ा फैसला बताया है उन्होंने और कहा है कि फ़िलहाल इस संबंध को सही करना भी हम पूरी तरीके से जानते हैं। अगली और अपडेट दोस्तों, देश भर में आज जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसको लेकर कई देश जो है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कई देश जो है वो जन्माष्टमी बधाई दी है। बांग्लादेश ने भी बधाई दी है जन्माष्टमी को लेकर, कहा है हिंदुओं के लिए जो कहते हैं उसका प्रचार नहीं करते हैं, बदनाम बांग्लादेश को किया जा रहा है। तो कई चीज़ें उन्होंने ये बातें कही हैं। इस बीच एक और अपडेट ही ले लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है। ऋषि सुनक ने इस्कॉन पहुंच मनाई जन्माष्टमी, पत्नी अक्षता मूर्ति भी रही मौजूद। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भारतीय मूल के ऋषि सुनक ने पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ जन्माष्टमी समारोह मनाई है। आपको बता दें, उन्होंने पत्नी के साथ अपनी तस्वीर को ट्वीट किया। वे जन्माष्टमी के पर्व मनाने के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस इस्कॉन के यूके मुख्यालय भक्ति वेदांत मनोहर मंदिर पहुंचे हैं। बता दें, पीएम मोदी की रेस में सुनक अपनी प्रतिद्वंदी लीज ट्रंस से काफ़ी पिछड़ते हुए दिखे। ब्रिटेन में बोरिस जॉनसन की सरकार के वित्त मंत्री रहे ऋषि सुनक ने ट्विटर पर लिखा है कि आज मैं अपनी पत्नी अक्षता के साथ भक्ति वेदांत मनोहर मंदिर में जन्माष्टमी मनाने गया था, जो कि भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन को मनाने वाले लोकप्रिय हिंदू मंदिरों में से एक है। ब्रिटेन के पीएम पद के लिए चल रहे चुनाव पर नज़र डालें तो रेस में अंतिम 2 में ऋषि सुनक और पूर्व विदेश मंत्री लीजे ट्रांस के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। अब कंजर्वेटिव सांसदों की वोटिंग के वक्त सुनक सबसे आगे थे, लेकिन ताज़ा घटनाक्रम में वो रेस में पिछड़ गए हैं। एक सर्वेक्षण में पता चला है कि ट्रंप जिन्होंने कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों के चुनाव में लगातार शीर्ष स्थान हासिल किया था, के पास सुनक पर 32% अंक की बढ़त है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक वोटिंग में ट्रंप 66%, सुनक 34% पर है। ब्रिटेन को आगामी 5 सितंबर तक नया प्रधानमंत्री मिल जाएगा। तो फिलहाल ऋषि सुनक अभी भी रेस में है, तो ऐसे में भारतवंशियों का गर्व का विषय है। आज कृष्ण जन्माष्टमी जो है ब्रिटेन यूके में भी मनाया जा रहा है। फिलहाल अब आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना